आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। तो देखिए, एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत विफल रही है, तो ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका की नाजायज मांगे नहीं चलेंगी और हमें हमारा हक देना होगा। ये साफ तौर पर बातें जो है वो यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बातचीत से अमेरिका और ईरान के बीच करीब 21 घंटे चली लंबी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। रविवार को यानी कि 12 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने साफ किया है कि ईरान ने उनके ऑफर को स्वीकार नहीं किया, जो कि ईरान के लिए ही ज्यादा बुरी खबर है। दूसरी ओर इस चर्चा के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी बात साझा की है। बता दें कि साफ कहा है यहाँ पर कि बातचीत की सफलता इस बात पर टिकी है कि अमेरिका ईरान के जायज हक और हित को स्वीकार करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका को अपनी जो नाजायज मांगे हैं और साथ ही साथ गैर कानूनी शर्त से पीछे हटना होगा और साथ ही पुरानी गलतियों की जो बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है, ये भी बात उनकी ओर से कही गई है कि अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए देश की रक्षा के लिए एक पवित्र जिहाद जो है वो तैयार है। और साथ ही उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका की वादा खिलाफी और पुरानी कड़वी यादों को भी नहीं भूलता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे और तीसरे के लिए युद्ध के दौरान अमेरिका और साथ ही साथ इजराइल द्वारा किए गए अपराधों का भी जिक्र किया है। कहा है कि ईरान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही कई मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बातचीत के माध्यम से हुई इस बैठक में कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई है। बता दें कि उनकी ओर से कहा गया है कि पिछले 21 घंटे में हार्मोन्स और स्टेट ऑफ हार्मोन्स और साथ ही साथ युद्ध का हर्जाना और ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटाना और क्षेत्र में जारी युद्ध को पूरी तरह खत्म करने जैसे अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच कई बातें हुई और साथ ही साथ उनके जो सोच है वो भी यहाँ पर शेयर किए गए थे। यहाँ पर कहा गया है कि ईरान का इरादा नुकसान ने हमें और मजबूत कर दिया है। ईरान प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि देश ने हाल के समय में अपने बड़े बुजुर्गों और साथ ही साथ देशवासियों को खोया है। इससे उनका इरादा और भी पक्का हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ईरान अपनी सभ्यता और हित की सुरक्षा के लिए झुकने वाला नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर जो अलग अलग रास्ते इस्तेमाल करने होंगे वो भी देश के लिए करेगा। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी ईरान को उनके ऐतिहासिक मिशन से पीछे नहीं हटा सकता है। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अमेरिका की ओर से भी बातें साफ कर दी गई हैं। अमेरिका का पक्ष भी सामने आया जिसमें ईरान ने ऑफर नहीं माना है। इस बात का जिक्र जो है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अपनी बातों में रखा है और उन्होंने साफ कहा है अमेरिका के साथ काफ़ी गहरी चर्चा हुई और जो एक अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पर किसी भी बात पर समझौता नहीं बन पाना ईरान के लिए बड़ी बुरी खबर है। फिलहाल इस खबर में हमारा साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।